नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया है। इस समय हम शाहजहांपुर में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में किसान एकजुट हो गए हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की बातचीत कर रहे हैं। सरकार के साथ भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला है। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं, किसान यूनियन के भी कुछ पदाधिकारी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार समाधान निकलने का काम होगा। आपका क्या नाम है जी? अशोक जी, कई दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में हो चुकी है, लेकिन समाधान अभी तक कोई निकल नहीं पाया, तो क्या इसी प्रकार ये धरने प्रदर्शन होते रहेंगे? नहीं, समाधान इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट भी लग रहा। उनकी जो कमेटी के 4 सदस्य थे, उन्होंने रिपोर्ट तो उन्हें किसान के पक्ष में दे दी। सरकार भी मान गई। अब जा किया ओरिजिनली किसान है। आज तक तो मवाली था, खालिस्तानी था, पाकिस्तानी था। जो 5 तारीख में 5 सितंबर में जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई, उसे सरकार, भारत सरकार को लगा कि ये ओरिजिनली किसान है। अब उनकी समझ में आया कि हो रहा है कि किसान का अपना काम अपनी तो बात कह रहा है। ये तो मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का प्रचार लग गया भैया किसानकरण। उन्होंने वादा कराया था प्रधानमंत्री जी ने, अब 2022 में किसान की आय दुगुनी कर दूंगा। ये भी वो किसान यूं पूछ रहा कि प्रधानमंत्री जी 2-3 महीने 2022 के रह रहे, गन्ने का रेट 700 रुपए क्विंटल कब को होगा, गेहूं का रेट 4000 रुपए क्विंटल कब को होगा, मजदूर की मजदूरी 600 रुपए प्रतिदिन कब को होगी। ये कई करोड़ रोजगार देने थे, वे कद को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की तो बात कह रहा, उन्होंने पूछ रहा प्रधानमंत्री जी भूल तो नहीं गए तुम, अपना वादा पूरा कर दो। यो किसान हुआ है ना, यू खालिस्तानी, ना यू पाकिस्तानी, ना यू मवाली। ये तो इस देश का किसान, जिसे लॉकडाउन में भी इनका पेट भरा, देश की जीडीपी बचाई, वो किसान है। उत्तर प्रदेश में हम यूं कहना चाह रहे, योगी जी के बहुत बड़े बड़े बोर्ड लग रहे। अब योगी जी नंबर 1, योगी जी गन्ने का भाव 25 रुपए बढ़ाया। अगर 50 रुपए बढ़ा देते जब भी तो नंबर 1 होते। हरियाणा और पंजाब में देख लो, उत्तर प्रदेश तो ज्यादा है। पंजाब में बिजली फ्री है, हरियाणा में 35 रुपए प्रति हार्स पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपए प्रति हार्स पावर है। तो कहीं में योगी उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। हम तो यह चाह रहे योगी जी और मोदी जी इसे नंबर 1 बनावे, इसे डिजिटल इंडिया बनावे। जब पता लगेगा, डिजिटल इंडिया जब बनेगा, किसान आज गन्ना डालेगा, 14वें दिन में उसके खाते में भुगतान आएगा तो डिजिटल बनेगा। हमारे जनपद सहारनपुर में बजाज शुगर चीनी मिल गांगनोली नागण में पड़ता है, उसका मात्र 1 महीने का भुगतान करेगा गन्ना भुगतान। कागजों में रोज हो रहा, सारा भुगतान कर दिया। हम तो नु कहें उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे भी जमीन पर उतर के देखें। किसान आया, पूरे देश में भारत बंद है, लेकिन सील बंद नहीं है। संयुक्त मेरा आपसे प्रश्न ये है कि किसान जिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, उनसे किसानों को किस प्रकार का नुकसान है? किसान को नुकसान नहीं है, अपनी फसल कहीं बेच लो। छोटा किसान, ऐसा किसान है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर लेकर अपना धान जाएगा और वो बेचने चले जा पंजाब में, वहां उसका धान बिकता नहीं। शाम को ट्रैक्टर वाला कहेगा मेरा किराया दे, मैं घर चलूं। वो किसान धान लेकर वापसी आओगा क्या? हम तो नु कहें एमएसपी पे कानून बने, जो उसके नीचे फसल खरीदेगा उसका जेल का प्रावधान होना चाहा। मोदी जी ने 2012 में कहा था, अपने भाषण में कहा था। किसान तो नु कह रहा जितने बात आपने करे, यू जो किसान सड़कों पर बैठा, यू और कोई नहीं है, यू वो किसान है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो वही तो है। यू इसे बांटने का काम क्यों कर रही बीजेपी? ये तो वही है। देखो, यू किसान ये कह रहा ये कानून, देश में लॉकडाउन चल रहा, ऐसी कौन सी जल्दी की सरकार पर कानून बनाने की थी कि किसी की सलाह भी नहीं ली गई, स्टैंडिंग कमेटी में भी पास नहीं करवाया गया, सीधा ही भेज दिया? ऐसी कौन सी खामी थी? कानून बाद में आया, अडानी अंबानी के गोदाम पहले बन गए। आपने देखा अभी शिमला में सेव कह दिया 16 रुपए किलो कम लूंगा, रेल बेच दी, रेल पर अडानी लिखा गया। जो गरीब जनता है, जनरल तो बोगी है ही नहीं, कहां जागी? अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि केंद्र में जो है भाजपा की सरकार बनी,
2017 में उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनी, तो किसानों को इन दोनों ही सरकारों से किस प्रकार की उम्मीद थी? किसान जब अंधा होया था, हर मोदी घर घर मोदी करा था, जब यह उम्मीद थी कि देश की बेरोजगारी खत्म करेगी यह सरकार। बेरोजगारी बढ़ गई, देश में युवाओं का भविष्य तलाशा, युवा अपना भविष्य तलाश रहा था इस सरकार में। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही, इको गार्डन में पिछले 90 दिन तक बच्चे वहां पड़े आत्महत्या कर रहे, पानी की टंकी पे चढ़ रहे। कहाँ का कानून है? उनकी बात सुनो, उनका दर्द सुनो, इसलिए तो आप चुने थे। एक भी काम कागजों में नहीं, धरातल पे है कि इसका सरकार का बताओ। इस सरकार ने एक कानून जबरदस्ती थोप दिए। इसे ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया कि एक घर में तो एक बच्चा नौकरी पे जाएगा, गरीब का भी बच्चा उसी संस्थान में पढ़ेगा और अमीर का भी बच्चा उसी कॉलेज में पढ़ेगा? ऐसे कानून बनाते, ये से खत्म क्यों कर रहे? किसान को खत्म करना चाह रहे, ऐसे ऐसे कानून बना रहे। किसान अपना दूध नहीं बेच सकता, अपने घर में पशु नहीं रख सकता, अपनी जमीन में अपना बीज नहीं बो सकता, कहाँ जाएगा किसान? वो तो कहे किसान देश का भगवान है, देश का भगवान पूरे भारत में सड़कों पे है आज। यही नीति है क्या? देखो किसान ये वही है, मैं फिर कह रहा, अब जिसे अंधे हो गए मोदी जीते और योगी जीते वोट दी थी, लेकिन वे इसे भूल गए। इसका दर्द तो देखो, किसान का दर्द अपने नुमाइंदे तारो, जो झूठी रिपोर्ट ना पढ़ो, क्षेत्र की झूठी रिपोर्ट दे दी जा। हमारे जनपद का देख लो हाल, जिस चीनी मिल का 1 महीने का गन्ना भुगतान हो और अगला साल आ गया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक किसान के खिलाफ है, बैंकों में किसान का उत्पीड़न हो रहा, किसान अपनी धरती माँ गिरवी रख रहा, केसीसी बनवा रहा, उसका केसीसी नहीं बनता। किसान अपने बच्चे पढ़ा रहा, अच्छे स्कूल में उसके बच्चे नहीं पढ़ते, पहले ही खिड़की बंद हो जाए। कहाँ गया अब देश का भविष्य? कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया? अच्छा, आपने अभी मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत की बात की है, दोबारा एक ही महीने में कल फिर वहाँ पर एक महापंचायत हुई है और जिसमें किसानों ने भाग लिया है। उनका कहना है कि वो जो पहले जो महापंचायत हुई है किसानों की, उसमें किसानों की कोई बात ही नहीं हुई। कल की पंचायत बहुत यूट्यूबर, गोदी मीडिया छोड़कर सभी, जो इसे किसान ने ये समझा कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे समान है, उसके यूट्यूबर के यूट्यूब देखो, उसमें ही बोल रहे कि हमें 500 रुपए सरकार ने दिए, भीड़ करवानी थी और पैसे मिले नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, यूट्यूब देखो चल रहे हैं। तो ये ज्यादा दिन ढकोसला नहीं चलता, ज्यादा दिन नहीं चलता दिखावा। दिखावा बारिश में दो जगह पक्का रंग है, यू पक्का यू है वो पक्का रंग, ये नहीं धोता। यू अपनी बात कहनी, रेल में भी ऐसे, किसान जेल में भी ऐसे ही, ऐसे खेत में। इस किसान का भला जब होगा जब सरकार में अच्छी नीति आयोग बनेगा, 1-2 किसान का नुमाइंदा होगा उस बैठक में, उससे पूछा जाएगा। जिसे यूं नहीं पता अब खेत में किसान ने कितने गहरा टीलर लगाना हो, उनमें इसकी किसान की फसलों के रेट तय कर रहे, उसे तो नहीं नहीं पता एक महीने में किसी फसल में कितनी बार पानी देना हो। देश के कृषि मंत्री तो ये पूछ कर बता दो, देखो सरसों का बीज 1 बीघे में कितनी किलो गिरा है, बरसीन का बीज 1 बीघे में कितने गिरा है, देश का कृषि मंत्री बतावे? पता ही नहीं उन्हें। रही बात या कितनी दौर की वार्ता हुई, वार्ता वो होनी चाह जो किसान क्या कह रहा और सरकार का मंत्री क्या कह रहा, बाहर क्यों नहीं सुनवाते उसे? सारा देश सुनना चाह, जैसा मोदी जी मन की बात कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका का भाषण दिया, एक चाय बेचने वाला चौथी बार उसको संबोधित कर रहा अमेरिका में, उन्होंने अपनी सच्चाई बताई। ऐसे किसानों की सच्चाई बताओ ना कि किसान क्या कह रहा मीटिंग में, कृषि मंत्री देश का क्या कह रहा है? इन्हें जो देश के प्रधानमंत्री तय कागज दिए जा, वह जो नीचे की कमेटी है वह गलत है। सही किसान का दर्द उस दिन पता लग जाएगा, उसी दिन अलग बात हो जाएगी भाई। आप बताइए, जो प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि की है, आप किस प्रकार से देखते हैं? हमारे यहाँ हरियाणा उत्तर प्रदेश दोनों बीजेपी की सरकार है। वहाँ पहले भी 10 रुपये फालतू था, अब भी 10 रुपये फालतू। अगर दोनों जगह सरकार रहेगा तो रेट बराबर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पिछले साल 350 था, अभी उन्होंने 25 बढ़ा 350 कर दिया, उन्होंने 362 रुपये कर दिया। तो सरकार दोगली नीति अपना रही। रही बात इस सरकार की, ईब के चुनाव होगा, बता देगा किसान है क्या सरकार से उखाड़ कर फेंक देगा। तो लगातार जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत बंद का आज ऐलान हुआ है, तो ये और कितने दिन चलने की संभावना है या इसी प्रकार से किसान धरनारत रहेंगे?
कुछ उम्मीद है सरकार और किसानों के बीच में कोई बात बनेगी? उम्मीद है जब तक राष्ट्रीय आह्वान नहीं होगा, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, तीनों कानून वापसी नहीं होंगे, तब तक आंदोलन बराबर चलेंगे। चाहे सड़कों पे चलें या गाजीपुर चलें या हर जिले वाइज चलें, ब्लॉक वाइज चलें, तो हर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, इससे पीछे नहीं रह जाएगा। इतना मोदी का जो खोखा था चाय बेचे करा था, उसके में छिंके फिंके जोड़ से थे चाय बेचने के, इतना उन पर तेल नहीं हटका लगने का, इतना काम बढ़ने का नहीं। इनका अपना वो छिंका चाय वाला ठाना पड़ेगा, हर चाय बेचनी पड़ेगी। योगी बजावा घंटा, हाँ योगी बजावा। योगी जो बाबा है उन्हें तानाशाही इतनी होगी, उन्हें सत्ता में तो मठ पर जाना पड़ेगा, वहाँ तपस्या करेंगे जाएगा, जब काम चलेगा, अन्य काम नहीं चलेगा। जनता इतनी परेशान हो रही, इतनी महंगाई हो रही, कोई आड़ नहीं है किसी का बिल्कुल भी। सब रंडवे, बिल्कुल सब रंडवे, कोई कमरा नहीं देता किराए पर रंडवों को। ये जनता ने उसका भारत देश दे दिया पूरा का पूरा, बताओ क्या करें। आप बताइए, मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत से योगी और मोदी सरकार पर वोट की चोट करने की अपील की गई थी, इसके पीछे क्या कारण था? एक किसानों की महापंचायत से राजनीतिक बात क्यों हुई? राजनीतिक बात तो नहीं है यार, ये तो किसानों की बात है। किसान इतना परेशान कर दिया सरकार ने, केंद्र में भी बीजेपी की, यूपी में बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की। वहाँ तो 360 रुपए गन्ने का मूल्य, और इस सरकार ने 5 साल में 5 रुपए भी नहीं बढ़ाए। लेकिन 25 रुपए तो वर्तमान सरकार ने, जो योगी सरकार है, उसने अभी बढ़ा दिए हैं। मायावती ने 80 रुपए बढ़ाए थे, अखिलेश ने 40 रुपए बढ़ाए थे। कौन सा तीर मार दिया ना, ये तो कट्टर से भी नीचे रहे। लेकिन मायावती सरकार की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो किसान ये कहता रहा कि हमें तो गन्ने का भुगतान ही नहीं मिलता। गन्ने का भुगतान तो मिला, मायावती ने दिलवाया था, लेकिन इस सरकार ने तो कहा था डिजिटल भारत बनाया दूंगा। यूँ डिजिटल भारत ओ, इधर तो मिल में पैसा गया और उधर अकाउंट में खाते में पैसा आएगा किसान के। पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं मिला। ये है डिजिटल अकाउंट इनका भारत का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का जो है आह्वान किया गया है, जो ऐलान किया गया है। यहाँ पर शाहजहांपुर में काफ़ी संख्या में किसान मौजूद हैं, और जिन किसानों से हमने बातचीत की है उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान लगातार इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।